जेट फ्यूल, उसके अंदर एक ख़ास किस्म की हिद्दत पैदा होती है। यानी जहाज़ के अंदर जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है वही वो सबसे गर्म चीज़ हो सकती है जो जली है इस तसादुम के नतीजे में। और जेट फ्यूल इतनी हीट कभी जनरेट नहीं करता या इतनी ज़्यादा गर्मी कभी पैदा नहीं करता जिस गर्मी से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जैसी बिल्डिंगें मलबे का ढेर बन जाए। साइंसदान इस बात को आज भी मानने को तैयार नहीं है। उनका यह कहना है कि इस बिल्डिंग में, बहरहाल बाद में ये चीज़ें सामने भी आई कि रेनोवेशन के बहाने और कुछ बिल्डिंग के अंदर मुरम्मत के बहाने, कुछ नए काम के बहाने टीमें दाखिल हुई थी चंद दिन पहले वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, और उन्होंने ड्रिलिंग करके इसके अंदर धमाका खेज मवाद नस्ब किया था। और वो जो उसके अंदर धमाका खेज मवाद लगाया गया था वो जेट फ्यूल से कई गुना ज़्यादा हीट जनरेट कर सकता था, उससे बहुत ज़्यादा शिद्दत की गर्मी पैदा कर सकता था। इंतज़ार था सिर्फ तैयारे के टकराने का। तैयारा टकराए और फिर वो जितना मवाद बिल्डिंग की बुनियादों में लगाया गया है, जगह जगह के ड्रिलिंग करके जिसको पहुंचाया गया है, और कुछ रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि वहाँ पे कुछ केबल्स बिछाई जा रही थी और उन केबल्स के लिए भी ड्रिलिंग की जा रही थी। तो इस तरह से मुख्तलिफ टीमें आई और उन्होंने बारूद इसके अंदर भरा और फिर एक धमाके से धड़म ये पूरी की पूरी इमारत ज़मीन बोस हो गई। तैयारा टकराने से ये इमारत नहीं गिर सकती, इतनी गर्मी पैदा नहीं होती, इतनी शिद्दत से गर्मी पैदा नहीं होती कि उससे पूरी इमारत पिघल के नीचे चली जाए। स्टील के बड़े खौफनाक स्ट्रक्चर थे इसके अंदर, बहुत हैवी किस्म के, और उनको गिराने के लिए जेट फ्यूल से ज़्यादा गर्मी चाहिए थी, बल्कि कई गुना ज़्यादा गर्मी चाहिए थी जो मखसूस किस्म के बारूद के साथ पैदा होती है, और वो बारूद वहाँ पे नस्ब किया गया था। इस किस्म की और बहुत सारी मिथ है कि बिल्डिंग 7 के साथ क्या हुआ, इसके ऊपर पूरी स्टोरीज की गई हैं, डॉक्यूमेंट्रीज की गई हैं। लेकिन उस दिन जो भी हुआ वो गिरी तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बिल्डिंग, 3000 लोग अमेरिका में मारे गए, लेकिन उसका धुआं अफगानिस्तान और इराक से अभी भी उठ रहा है। इन दो मुल्कों के ऊपर बड़ी खौफनाक चढ़ाई की है अमेरिका ने, लाखों लोग मार दिए, मिलियन से ज्यादा। अमेरिका ने उस वक्त से लेकर अब तक कोई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फिजाई हमलों में कत्लेआम किया है वो कत्ल होने वाले लोगों की तादाद 50,000 से ज्यादा है, और ये आदादोशुमार अमेरिका के हैं, उन मुल्कों के नहीं है जिनके लोग मारे गए हैं। अमेरिका ने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला होने के बाद मुसलमानों का जो कत्लेआम किया और उसमें ड्रोन्स को और हवाई जहाज़ों को इस्तेमाल किया, तो इन फिजाई हमलों में मारे जाने वाले, जाबाक होने वाले मुसलमानों की तादाद अमरीकी आदादोशुमार के मुताबिक 50,000 से ज़्यादा है, जबकि इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि ये लाखों लोग मारे गए हैं। जबकि मिसाइल अटैक, तोड़ा बोरा के ऊपर एक बड़ा खौफनाक अटैक, इराक में कत्लेआम, शाम के अंदर हमले, अफगानिस्तान के अंदर कारपेट बम्बारमेंट, ये वो सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को बहुत बड़े पैमाने पर कत्ल किया है। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका जीता नहीं है। गुज़िश्ता 75 सालों में अगर हम देखें, यानी 1945, 1945 के बाद से लेकर अब तक अमेरिका जंगें जीत नहीं रहा, अमेरिका जंगें हार रहा है। एक मौके पर मुल्ला उमर ने भी अमेरिका से कहा था कि हम पर हमला करने से पहले तारीख पढ़ लेना कि तुम कभी कोई जंग जीते नहीं हो और हम कभी हारे नहीं हैं, इसको समझ के जंग में उतरना। तो 20 साल के बाद वो भी साबित हो गया। अफगानिस्तान से शर्मनाक शिकस्त के बाद जब वापसी हुई अमेरिका की, तो तब से अब तक एक सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश की जा रही है कि दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क, जिसके बाद दुनिया के जदीद तरीन हथियार हैं, जदीद तरीन फौज है, जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, जदीद तरीन फजाइया है, वो तालिबान को शिकस्त क्यों नहीं दे पाया। अमरीकी दानिश्वर इस बात पर हैरान हैं कि अमरीका दौरे जदीद में जंगें क्यों जीत नहीं पाता, लगातार जंगें हार क्यों रहा है। इस वीलॉग में मैं आपको बताने वाला हूं कि कौन कौन सी जंगें अमेरिका हार गया और क्यों हार गया। बड़ी सादा वजूहात हैं। 1945 के बाद से अमेरिका तमाम जंगें हार चुका है। अमेरिका में इस बात पर इत्तफाक राय है कि अमेरिका अफगानिस्तान, शाम, इराक, यमन में दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ने में नाकाम रहा है। तालिबान की जंग में फतह और इक़्तिदार में वापसी के बाद अमेरिका की नाकामी का सबसे बड़ा यह सबूत है। तारीख पर एक नज़र डालें तो अमेरिका सन 1945 तक तकरीबन तमाम बड़ी जंगें जीत चुका था, लेकिन 1945 के बाद से अमेरिका ने बहुत कम जंगों में एक मादी खेज फतह हासिल की है।
अमेरिका ने 1945 के बाद से 5 बड़ी जंगें लड़ी हैं, जिनमें से कोरिया की जंग है, वियतनाम की जंग है, खलीजी जंग है, इराक और अफगानिस्तान की जंग है। इसके अलावा चंद छोटी जंगें हैं जिनमें सोमालिया, यमन, लीबिया ये जंगें भी शामिल हैं। 1991 की खलीजी जंग के अंदर अमेरिका ये क्लेम करता है कि वो एक कामयाबी थी, लेकिन वो भी मुस्तकिल नहीं रही। वहां पे भी अमेरिका कोई जीता नहीं है, लेकिन बाकी सारी जंगें तो सब कहते हैं कि डेफिनेटली अमेरिका हार गया है। अमेरिका के अंदर भी लोग कहते हैं कि अमेरिका वो जंगें हारा है। कार्टर मल्कासियन ने कई साल अफगानिस्तान में अमेरिकी इंतजामिया के लिए काम किया है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने द अमेरिकन वॉर इन अफगानिस्तान अ हिस्ट्री इसके नाम से एक किताब लिखी है, जो 1 जुलाई को शाया हुई है। इस किताब में उन्होंने एक दिलचस्प पहलू पर रोशनी डाली है। उनका कहना है कि 1945 से पहले लड़ी जाने वाली जो जंगें हैं वो ममालिक के दरमियान लड़ी जाती थी और हमेशा अमेरिका वो जंगें जीत जाता था, क्योंकि मुख्तलिफ मुल्कों में वो लड़ी जाती थी, इसलिए अमेरिका जीत जाता था। 1945 में इन्होंने आखिरी जंग जीती थी और वो इन्होंने जो हिरोशिमा और नागासाकी एटॉमिक इन्होंने एक्सप्लोजन किए थे वहां पे, और उसकी नतीजे में वो एक जंग जीते थे। लेकिन उसके बाद से अब तक ये सारी जंगें क्यों हार रहे हैं? तब जंगें ममालिक के दरमियान होती थी। यानी मिसाल के तौर पे अगर जर्मनी फ्रांस से लड़ गया तो अमेरिका जिसके साथ है वो मुल्क जीत जाएगा, तो वो जंग में एक वाज़े फतह आती थी। या चीन और अमेरिका लड़ पड़े, चीन और इंडिया लड़ पड़े, अमेरिका जाके इंडिया के साथ खड़ा हो गया तो वहां हार जीत हो जाएगी। तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका जितनी जंगें पहले लड़ता था वो मुल्कों के दरमियान होती थी, लेकिन इसे इन तमाम नए जमाने की जंगों में नाकामी हुई जहां जंगजू मकामी बागी हों या ऐसे लोग जो बगावत कर जाएं, फौजी ताकत में कमजोर हों लेकिन ज्यादा हौसलामंद और पुरअज़म रहे। शिकस्त एक अलग चीज है, लेकिन जिस तरह से अमेरिकी फौज बिनगाजी लीबिया में, सोमालिया, साइगोन और अब काबुल से बेबसी की हालत में वापस आए हैं, इसने अमेरिकी शिकस्त को मजीद शर्मनाक बना दिया है। यानी ये खाली शिकस्तें नहीं हैं, ये शर्मनाक शिकस्तें हैं। मैदान जंग में अमेरिका की हालत क्या रही, इस पर भी एक रिसर्च है। ज्यादातर बड़ी अमेरिकी जंगों का अंजाम फौजी नाकामी रहा है और मैदान जंग में तबाही के वक्त अमेरिका दलदल से निकलने में हमेशा कासिर रहा है, जिसके हजारों अमेरिकी फौजियों और इत्तेहादियों के लिए संगीन नताइज सामने आते रहे हैं। सदर बुश के लिए जो आदमी तकरीर लिखकर देता था ना, उसका नाम था डेविड फ्रॉम। उसने पहले इराक जंग में अमेरिका की हमायत की थी, लेकिन अब उसकी राय बदल गई है और वो इराक जंग की मुखालफत कर रहा है। वो ये कहते हैं कि हमने सोचा था कि हम इराक को बेहतर बनाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम तैयार नहीं थे। हम लाइलम थे, हम मुतकब्बर थे, हम तकब्बर में आ गए थे और हम इंसानी मसाइब के जिम्मेदार बन गए थे, जो किसी के लिए अच्छा नहीं था। ना अमेरिकियों के लिए अच्छा था और ना ही उनके लिए अच्छा था जिन इलाकों में हम हमला करने के लिए गए थे। अमेरिकी शिकस्त की एक बड़ी वजह मकामी सकाफत के बारे में बेहतर अंदाजा ना लगा पाना भी है। यानी जिस इलाके में अमेरिका अटैक करने जा रहा है गुज़िश्ता 75 सालों से, उस इलाके के बारे में अमेरिका के अंदाजे हमेशा गलत साबित हो रहे हैं। वो दूसरे ममालिक को और वहां के लोगों को समझने में गलती कर रहा है। मिसाल के तौर पे डिक चेनी, जो अमेरिका के साबिक नायब सदर, डोनाल्ड रम्सफील्ड, जो अमेरिका के साबिक वजीर दिफा, ये खुलेआम एक बात कहते रहे। इन्होंने कहा कि जब अमेरिकी फौज बगदाद में दाखिल होगी तो इराक की शिया बरादरी, जो सद्दाम हुसैन क्योंकि सुन्नी थे, तो शिया बरादरी सद्दाम हुसैन के खिलाफ बगावत कर देगी और अमेरिकी फौजियों का फूलों के हारों से इस्तकबाल किया जाएगा। लेकिन वो इस्तकबाल कहीं नहीं हुआ। तो कहां गई वो बगावत, कहां हुआ वो इस्तकबाल? यानी इराक अंदरूनी तौर पे जितना मर्जी बिखरा हुआ था, लेकिन वहां के समाज के बारे में, वहां के लोगों के बारे में अमेरिका के अंदाजे बिल्कुल गलत साबित हुए। अमेरिका को लगा कि वो अफगानिस्तान में एक हुकूमत बनाएगा और वहां के लोग उसको वेलकम करेंगे। उन्हें लगा कि तालिबान जब चले जाएंगे, जब उनको शिकस्त हो जाएगी, तो मकामी लोग अमेरिका के शुक्रगुजार होंगे और अमेरिका के साथ मिल जाएंगे। ये सोचकर वो अफगानिस्तान में भी आ गए। पहले उन्होंने जंग की, फिजाई हमले किए, फिर जमीन पे उतर आए और जमीन पर आने के बाद उनकी दुर्गत बनना शुरू हुई। यहां के मकामी लोगों के बारे में भी अमेरिका के अंदाजे गलत साबित हुए। शाम के बारे में, यमन के बारे में, लीबिया के बारे में, हर जगह अमेरिका के अंदाजे मुसलमानों के बारे में गलत साबित हुए। अफगानिस्तान में तो यह हुआ कि जिन वादियों में और पहाड़ों में और जिन गारों में तालिबान के अड्डे थे, उनसे तालिबान तो पूरी तरह आशना थे, लेकिन अमेरिकी फौजी नहीं थे।
जब भी अमेरिकी फौजियों को कोई खतरा महसूस होता तो वो इलाके में शदीद बमबारी करते, मिसाइल मारते, वहां पे बम गिराते, वहां पे फिजाई हमले करते, ड्रोन मारते और अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल करते और पूरे इलाके को तबाह कर देते। इससे लोग मजीद उनके खिलाफ होते चले गए। गुज़िश्ता 75 सालों में जंगें हारने की एक बड़ी वजह यह भी है कि अमेरिका उन जंगों को कभी भी इंसानियत की फलाह के लिए जंग साबित करने में कामयाब नहीं हुआ। सिर्फ मगरबी ममालिक के साथ उसने कंसेंसस बनाया कि जो जंगें हम लड़ रहे हैं ये इंसानियत के फायदे के लिए हैं, इंसानियत के नुकसान के लिए नहीं है, हम इंसानियत को बचाने निकले हैं। लेकिन जहां जहां वो जंग लड़ने गए वहां पे ये नजरिया तस्लीम नहीं किया गया। तालिबान की मिसाल ले लेते हैं यहां पे, या आप इराक के अंदर जो जंगजू लड़ रहे हैं उनकी मिसाल ले लें। तालिबान इसे एक मुल्क की जंग या एक मजहबी जंग बनाने में कामयाब हो गए। उन्होंने अपने आप को इस्लाम के नुमाइंदे के तौर पर पेश किया और गैर मुल्की कब्जे के खिलाफ मुज़ाहमत का मुतालबा कर दिया। इन ख्यालात ने आम अफगानों को मुतासर किया। आम अफगान जो हैं वो तालिबान के साथ मिल गए और जो सरकारी फौजी थे या पुलिस वाले थे उनके पास लड़ने की कोई वजह नहीं थी सवाए इसके कि वो डॉलरों के लिए लड़ रहे थे। बाकी उनकी लड़ाई बेमकसद थी। पुलिस वाले डॉलर लेते थे, फौज जो अफगान थी वो डॉलर लेती थी, लेकिन उनके पास लड़ने की वजह नहीं थी। ना वो अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, ना वो अपने मजहब के लिए लड़ रहे थे, जबकि तालिबान ये दोनों चीजें कायम करने में कामयाब हो गए। एक फर्क ये भी था कि तालिबान जब लड़ने के लिए आते थे या मुसलमान जंगजू जहां पे भी अमेरिका का मुकाबला करने के लिए आते थे तो वो सब लोग सर पे कफन बांध के आते थे। वियतनाम में भी लोग इनसे ऐसे ही लड़े हैं और हर जगह जहां अमेरिका की लड़ाई हुई गुज़िश्ता 75 सालों में वहां की आबादियां अमेरिका के साथ इसी तरह लड़ी हैं कि सर पे कफन बांध के लड़े हैं। इसके खिलाफ अमरीकी या अफगान फौज की एक मिसाल ले लें आप, उनकी तरजीह अपना जान बचाना था। ये पैसे देकर भी आते थे, असला देकर भी आते थे, कुछ भी करके कहते थे हमें जिंदा छोड़ दो, हमारी चीजें आप ले लो, हमें यहां से निकलने के लिए सेफ पैसेज आप दे दें। कई जगहों पे अमरीकी फौजी बहुत भारी असला छोड़कर चले गए और तालिबान से सिर्फ ये गुजारिश की कि आप हमारे हेलीकॉप्टर को फ्लाई करने दें, हमारे हेलीकॉप्टर को हिट ना करें, नीचे जितना सामान पड़ा है वो आपका, हम आपके साथ कोई धोखा नहीं करेंगे। तो बड़ा भारी सामान छोड़कर, बहुत बड़ी कीमत चुकाकर अमरीकी फौजी हेलीकॉप्टरों में मैदान जंग से कई दफा फरार होते रहे हैं। तो इस तरह की फौज जंग नहीं जीत सकती। अमेरिकन जंग लड़े तो हैं लेकिन गुज़िश्ता 75 सालों में लगातार जंगें हारे हैं। दूसरी बात यह कि अमेरिका जहां जहां जंग लड़े वो उनका मुल्क नहीं था, इसलिए वहां के लोगों जैसा आज़म नहीं था उनके पास, ना वियतनाम के बशिंदों जैसा, न इराकी बशिंदों जैसा, ना तालिबान जैसा उनका आज़म था। तालिबान अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, बाकी लोग अपने मुल्क के लिए लड़ रहे थे, तो उन्होंने उसे मजहबी जंग भी बनाया, मुल्क के लिए भी बनाया और उससे आम जो वहां के शहरी थे उन इलाकों के, उनके अंदर हमदर्दियां पैदा हो गई कि ये हमारे लोकल्स हैं, ये बाहर से आने वालों से लड़ रहे हैं। तो अमेरिका को एक ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसको अमेरिका समझ नहीं पाया और उसको बहुत नुकसान हुआ। अब एक और बड़ा सवाल पैदा होता है कि क्या अमेरिका अपनी फौज दोबारा किसी ऐसे मुल्क में या किसी ऐसी जगह पर भेजेगा? तो मेरा जवाब है कि फौरी तौर पे तो बिल्कुल नहीं, अमेरिका अब ऐसा नहीं करेगा। 75 साल से लगातार जंगें हारने के बाद उसको कम से कम एक जंग तो जीतनी चाहिए, और वो कौन सी जंग होगी जिसको अमेरिका जीतेगा? तो फिलहाल तो वो कोई जंग जीतने नहीं जा रहा और अभी वो जंग लड़ना भी नहीं चाहता। मेरा नहीं ख्याल कि अफगानिस्तान के अंदर अगर हालात खराब हो जाएं या अफगानिस्तान के अंदर अगर कोई दहशतगर्दी बढ़ जाए तो अमेरिका मुदाखलत करेगा। अमेरिका सिर्फ इतना चाहता है कि वो अपने आप को सिक्योर करे और अपने आप को महफूज करे। अगर उसके इत्तेहादियों के ऊपर भी कोई जिक आती है या उसके इत्तेहादियों को भी चोट पहुंचती है, इसके बावजूद अमेरिका अब किसी बड़ी जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि 75 सालों में 5 बड़ी जंगें और बेशतर छोटी जंगें हारने के बाद सुपर पावर की तबीयत काफी साफ हो चुकी है। हाँ, यह जरूर है कि अमेरिका पाकिस्तान जैसे मुल्कों पर, इंडिया जैसे मुल्कों पर या मिडिल ईस्ट के अंदर कुछ मुल्क है वहां पे इन मुल्कों पर दबाव डालेगा, माशी दबाव डालेगा, कोशिश करेगा कि जो काम वो नहीं कर पा रहे वो इन मुल्कों से लिया जाए और इन मुल्कों को जिम्मेदार बनाया जाए उन खित्तों के अंदर जहां जहां पे ये मौजूद है। इस किस्म की गेम्स तो वो करेगा, कोशिश करेगा, मईशत के हरबे इस्तेमाल